आज के टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे नॉर्थ ईस्ट को लेकर। क्या आप लोगों को पता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा खजाना मिला है जिसने रातों रात चाइना की जो नींद है इसको हराम कर दिया है। चाइना सही से सो नहीं पा रहा है या चाइना की जो नीतियां बन रही हैं उसको बदलने पे उसको मजबूर होना पड़ रहा है। क्या मिला है? आपके मन में बहुत चल रहा होगा। इसको हम लोग जानते हैं रेयर अर्थ मिनरल के नाम से। रेयर अर्थ मिनरल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास जो भी है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, या आप डिफेंस फील्ड में हो, आप स्पेस में हो, कहीं भी हो, बिना रेयर अर्थ मिनरल के काम नहीं चल रहा है। तो सर, आपके पास मिला है, चाइना को क्या परेशानी है? चाइना को परेशानी है क्योंकि पूरी दुनिया में अभी अगर किसी की मोनोपोली है तो चाइना की है। पूरी दुनिया के लगभग 50 से 60% के आसपास रेयर अर्थ मिनरल की जो माइनिंग है वो वही करता है, और पूरी दुनिया में जो सप्लाई है ये 90% के आसपास सप्लाई चाइना करता है। रेयर अर्थ मिनरल का यूज़ करके हम लोग जो मैग्नेट्स बनाते हैं उनका 94% सप्लाई कौन करता है? चाइना करता है। अगर भारत के नॉर्थ ईस्ट में मिल गया है तो आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर अब हम माइनिंग शुरू करेंगे। माइनिंग शुरू करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू करेंगे, और प्रोसेसिंग शुरू करने के बाद चाइना की जो मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल को लेकर उसको डायरेक्ट चैलेंज करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का नहीं है, अब चाइना को परेशान करने वाला एक नया अस्त्र है। और इसी के थ्रू हमारी जो नीति है ना, लुक एक्ट से एक्ट ईस्ट एशिया वाली, आप उसको भी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का जब डेवलपमेंट आएगा तो रीजनल डेवलपमेंट बनेगा, और भारत एक भारत और सशक्त भारत के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा, ये रेयर अर्थ मिनरल होते क्या है? बार बार इनको रेयर अर्थ मिनरल या रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहा जाता है? ये दूसरे मिनरल से कैसे भिन्न होते हैं? क्या ये रेयर हैं तो क्या कम मात्रा में पाए जाते हैं क्या? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये होते क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्लोचार्ट आपको यहाँ पे बता रहा है। जब भी हम आपसे बात करते हैं रेयर अर्थ मिनरल की, तो बच्चे ये 17 दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, RE आप इसको कहते हैं। इसमें 15 लेंथोनाइट्स हैं, स्कैंडिनेवियन है और एट्रियम है। ये इनका 3 ग्रुप है। ये 3 ग्रुप में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये 17 टोटल आपके रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। अब इनको रेयर अर्थ क्यों कहा जाता है? क्या ये सोना और चांदी से कम मात्रा में उपलब्ध है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको रेयर अर्थ कहने के पीछे कई सारी वजह हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये रेयरली हम इनका निष्कर्षण कर पाते हैं, मतलब ये आपको मिल जाते हैं, इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे सोना चांदी इकट्ठा आपको एक जगह मिल जाता है ना, हीरे आपको एक जगह मिल जाते हैं, ये ऐसे नहीं मिलते। जैसे ऐसे समझिए कि अगर आपने 1 किलो सोना निकाला तो हो सकता है आपको 500 600 700 ग्राम सोना उसमें से मिल जाए। लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट में ये होता है कि जब 1 KG आप मिनरल लेकर आएंगे तो हो सकता है वहां से आपको 100 ग्राम या 200 ग्राम के आसपास मिनरल मिले, इसीलिए आप इनको रेयर अर्थ मिनरल कहते हैं, पहली चीज। दूसरी वजह, इनका निष्कर्षण काफी मुश्किल है। मतलब सोने चांदी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इनको प्राप्त करने में काफ़ी मेहनत लगती है। और तीसरा, रेयर अर्थ इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी इनका निष्कर्षण किया जाता है, इनकी मेल्टिंग की जाती है, इनसे बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट निकलते हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक और हानिकारक हो सकते हैं। अब सवाल आपके मन में चल रहा होगा, जब ये हानिकारक है कि खतरनाक है तो क्यों हम इनके पीछे भाग रहे हैं? उसके पीछे वजह है आज का आधुनिकता वाला जीवन। हम जहां भी जाना चाह रहे हैं, जैसे आप बहुत साधारण से हैं और आपके जीवन में आप IAS या PCS बन जाते हैं, जिस तरीके से आपके जीवन में बाहर आ जाती है, उसी तरीके से जब ये REE या रेयर अर्थ मिनरल आप इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं, वहाँ इसको ऐड करते हैं, तो उसकी कैपेसिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है और उसकी क्षमता को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए जो मेरे पास फ़ोन है, फोन या बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है या सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, या हम स्पेस की बात करें, हर जगह इनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। तो रेयर अर्थ मिनरल को रेयर क्यों कहते हैं? अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि चाइना ने किस तरीके से इसमें डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया। अगर मैं चाइना की डोमिनेंस की बात करूं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उनकी दूरदर्शिता वाली नीति। 1980 के अराउंड ही उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था, और आज यही वजह है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा REE उनके पास है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो चाइना है उसने एनवायरमेंटल लॉज को थोड़ा सा सॉफ्ट किया हुआ है, इसीलिए वहाँ REE का जो निष्कर्षण है काफ़ी आसान है, सिंपल हो जाता है और सरकार सपोर्टेड है। जबकि USA या यूरोप की बात करें, यहाँ एनवायरमेंटल लॉज थोड़े से मुश्किल हैं, इसीलिए वहाँ उतना निष्कर्षण यहाँ पे नहीं हो पाता है। अब हम लोग बात करते हैं भारत की, हाउ इंडिया कैन चैलेंज दी चाइना। तो आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए।
जैसे अभी पूरी दुनिया में इसका चाइना का डोमिनेंस है, अब भारत का डोमिनेंस हो सकता है। आप देखेंगे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट आप देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रणनीतिक प्रवेश द्वार के तौर पर ही दिखाई देता था, सिर्फ और सिर्फ रणनीतिक प्रवेश द्वार के तौर पर ही दिखाई देता था, क्योंकि यहाँ आप लोग देखेंगे म्यांमार से सीमा है, यहाँ चीन तिब्बत के थ्रू सीमा टच कर रहा है, भूटान है, नेपाल है, हर किसी की सीमा यहाँ पर मिल रही है। अब इसी रीजन में हमको क्या मिला है, अब इसी रीजन में हमको मिले हैं रेयर अर्थ मिनरल के भंडार, और ये जो रेयर अर्थ मिनरल के भंडार हैं ये भारत को बहुत मजबूत बना देंगे। मजबूत कैसे बना देंगे, इस फ्लो चार्ट से समझिए। देखो 2011-12 तक 2.6% हिस्सेदारी हुआ करती थी बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में, आप देखेंगे कि जो जीडीपी में, और अब इनकी जो हिस्सेदारी है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, हम इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर माइनिंग बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है ये बढ़ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो मिनरल्स आपको मिल रहे हैं REE, हम इनकी माइनिंग करेंगे, माइनिंग करके हम इनकी प्रोसेसिंग करेंगे और चाइना की जो मोनोपोली है उस मोनोपोली को चैलेंज करेंगे, ना सिर्फ REE के मामले में, इंडो पैसिफिक रीजन में भी, क्योंकि हर कंट्री हमसे ट्रेड जरूर करना चाहेगी जब आप इसको बेहतर तरीके से बना लेंगे। तो सरकार के प्रयास हैं और सरकार जब इन्वेस्ट कर रही है तो इनमें हमको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भौतिक बुनियादी ढांचा भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब इस रीजन में REE आपको मिलना शुरू हो जाएंगे तो सरकार यहाँ पे डेवलपमेंट लेकर आएगी, और डेवलपमेंट लेकर आएगी तो ये नॉर्थ ईस्ट से क्या कर देगी, कनेक्टिविटी बढ़ा देगी। तो जो हम लोग एक ट्रेड रूट को डेवलप करना चाह रहे हैं, एक जो व्यापारिक राजमार्ग बनाना चाह रहे थे, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, आप इसको भी बना पाएंगे और ये बन जाएगा। तो देखो माइनिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, सप्लाई चेन आसान हो जाएगी। भारत पूरा एक ट्रेड रूट यहाँ पे स्टेब्लिश कर देगा, और ना सिर्फ चाइना, पूरी दुनिया को यहाँ से खड़े होकर चैलेंज करेगा। तो नॉर्थ ईस्ट सिर्फ और सिर्फ भारत का एक हिस्सा नहीं है, पहली चीज तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इंडस्ट्रियल हब बनने का रास्ता यहीं से जाता है। तीसरा, चाइना को चैलेंज करने का जो रास्ता है REE का, वो भी यहीं से जाता है, और यहाँ मिनरल्स का मिलना भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसके थ्रू आप पूरी जो हमारी पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। आप इसमें कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो प्रोजेक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस को भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऐसे ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट बनाए इसलिए जा रहा है ताकि हम लोग, जैसे एक तो ये रास्ता है, दूसरा ये हमारा समुद्री रास्ता, इसके थ्रू ट्रेड को आसान कर सके। तो नॉर्थ ईस्ट में रेयर अर्थ मिलने से सिर्फ एक ही काम नहीं हो रहा है, कई सारे काम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तकनीकी साझेदारी और जो विदेशी निवेश का आकर्षण। अब जब यहाँ पर आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स मिल ही गए जो जरूरी है, तो हर कोई यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, और इन्वेस्टमेंट आने से, तकनीक आने से इनका निष्कर्षण आसान हो जाएगा, और निष्कर्षण आसान होने से प्रोसेसिंग आसान होगी, प्रोसेसिंग आसान होने से जो इनके यूज़ हैं वो यूज़ आपके काफ़ी आसान हो पाएंगे, और यूज़ आसान हो जाएंगे ना, तो भारत पूर्वोत्तर में प्रसंस्करण क्लस्टर और आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कर रहा है, जो ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि ये जो क्लस्टर हैं ये चाइना को डायरेक्टली चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ पा रहे हैं पूरी की पूरी फिलॉसफी आपसे क्या कह रही है, आपको क्या बता रही है। अब देखो, स्वदेशी क्षमता और तकनीकी परिस्थिति का निर्माण हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और IIT की भूमिका हमको देखने को मिल रही है। हम उत्कृष्ट केंद्र को बना रहे हैं, उन्नत रासायनिक इंजीनियरिंग की काम कर रहे हैं, और सटीक खोज के लिए AI एंड दूसरी चीज़ों का भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन एक जो बहुत बड़ी दिक्कत है रेयर अर्थ मिनरल के साथ, उसको भी हमको समझना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास की अनिवार्यता। 1 टन दुर्लभ तत्व को हमको निकालने के लिए लगभग 2000 टन जहरीला कचरा यहाँ से निकलता है। पूर्वोत्तर की समृद्ध जैव विविधता संरक्षण, जिम्मेदार खनन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सख्त पर्यावरण मानकों का पालन करना पड़ेगा। मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स मिल गए, मैंने माना है, आप प्रोडक्शन करेंगे, चाइना को चैलेंज करेंगे, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग से जो जहरीला कचरा निकलता है उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझना पड़ेगा। हमको ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीनों पे काम करना पड़ेगा जिससे हम निष्कर्षण भी करें, पर्यावरण प्रदूषण भी ना हो, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भी हो, सप्लाई चेन भी बनी रहे, और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत शानदार विकल्प के तौर पर भारत उपलब्ध भी हो। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी भारत को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। अब देखो होगा क्या, हम लोग सबसे पहले अन्वेषण करेंगे, फिर प्रसंस्करण करेंगे, शोधन करेंगे, उन्नत विनिर्माण करेंगे, अनुसंधान करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे। और मतलब सिर्फ खोज पर्याप्त नहीं है, ये डायग्राम आपको बता रहा है, हमको हर चीज करनी पड़ेगी।
भारत में उत्पादन करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना पड़ेगा। याद कीजिए हमने डिस्कस किया था कि हम लोग असेंबलर से अब कहाँ जा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरर की ओर जा रहे हैं। हम लोगों से एफटीए साइन कर रहे हैं, हम दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, हम तकनीक ट्रांसफर पे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है हमारे पास अपार पोटेंशियल है, और इसी का यूज़ करके हम ना सिर्फ चाइना जबकि पूरी दुनिया को चैलेंज करेंगे, और भारत को इकोनॉमिक पावर हब के तौर पर इस्टेब्लिश करने में ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो भारत का रणनीतिक भविष्य जो है ये पूर्व उत्तर से होकर गुजरता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसके थ्रू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बनाने जा रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने जा रहे हैं, और रेयर अर्थ मिनरल की जो उपलब्धि है ये इस क्षेत्र को बहुत बेहतर बनाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये जो कैपेसिटी है, भारत को बहुत आगे लेके जाएगा, भारत की इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जाएगा। तो रेयर अर्थ मिनरल, क्यों रेयर अर्थ हैं आप समझ गए होंगे, और दुनिया की हर जगह इनका यूज़ हो रहा है, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसी के कारण चाइना पूरी दुनिया को चैलेंज कर पा रहा है। हम ना सिर्फ चाइना को चैलेंज करेंगे, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी बेहतर कर पाएंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में भी बेहतर कर पाएंगे, और डेवलपमेंट के जब आप नए मानक तय करते हो तो आपकी बहुत सारी रीजनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी हो जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट भारत की विकसित अर्थव्यवस्था का जो इंजन है अब यहीं से होकर जाता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आप नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से हैं, अपना नाम हमको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। लेक्चर पसंद आए तो आपकी फीडबैक हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ये कोर्सेज अभी आपको 7,999 रुपये मिल रहे हैं अगर आप GRS लाइव कोड को यूज़ करते हैं तो। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय।